हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसके इंट्रोडक्शन में और ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखा था। आज हम जो देखेंगे वो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद एक नया टॉपिक देखेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था हम पढ़ेंगे पार्ट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब इसमें से हमने ये दो चीज है उसके बारे में पिछले वीडियो में देखा था। एक चीज ये है कि इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे और इसको कैपिटल डी से। ये चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अब आज हम जो देखेंगे वो क्या होगा, इसके रिगार्डिंग तो न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे और स्पीड या वेलोसिटी की बात करेंगे। अब एक चीज ये देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है वो हम कैसे कह सकते हैं। तो आप देखो ये 0 0 ये हम कोई रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट t टाइम पर यहाँ था और t1 टाइम पर यहाँ पहुँच जाता है। मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है ऐसा हम कह सकते हैं। ये हमने देखा था। अब एक दूसरी चीज देखनी जो है वो ये है, सपोज कोई पर्सन t इक्वल टू x से x1 t टाइम में गया, फिर x1 से x2 वो भी t टाइम में गया, x2 से x3 वो भी t टाइम में गया। अब x1 माइनस x वो क्या है, सपोज 10 है, तो x2 माइनस x वो भी 10 है, x3 माइनस x2 वो भी 10 है। मतलब ये डिस्टेंस 10, ये भी 10, ये भी 10, सब 10 है। तो आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि कोई पर्सन सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी मोशन होगी ना उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वैसे कल पिछले वीडियो में बताया गया था, यहाँ पर कोई एक पर्सन ए से स्टार्ट करके क्या हो रहा है, कोई टी टाइम में सपोज अगेन ए पर आ रहा है, तो अब क्या होता है कि ये एक सर्कल हुआ, बट वो अगेन सेकंड सर्कल स्टार्ट करता है और सेम टी टाइम में वापस ए पर आ रहा है। तो ये जो उसकी मोशन होगी वो भी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन ही कहलाएगी। बट यहाँ पर देखो तो ये कैसी हो रही है, सर्कुलर हो रही है ना, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन होगी वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन होगी, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बारे में आपको आगे पढ़ने को आएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ इसके बारे में देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इसका हमें ग्राफ देखना है। तो समझो ग्राफ किसका वर्सेस किसका आएगा, x अगेंस्ट t का आएगा। मतलब x का डिस्प्लेसमेंट दोनों ग्राफ के लिए दोनों सेम ही रहेंगे, x और t। अब समझो कि कोई पर्सन स्टेडी है, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, मेरी पोजीशन कोई चेंज हो रही है? नहीं सर, आपकी जुबान चेंज हो रही है, तो वो तो हो गई ना, वरना आप सुनोगे कैसे। तो होता क्या है कि सपोज कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन में चेंज हो ही नहीं रहा, तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, वहां पर वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, तो क्या होगा,
उसका कुछ ग्राफ इस तरीके से आएगा। मतलब देखो कि 1 सेकंड हुआ तो 1 मीटर चला, 2 सेकंड हुआ तो 2 मीटर चला, 3 सेकंड हुआ तो 3 मीटर चला। तो उस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया यूनिफॉर्म के लिए, ये स्टेडी के लिए। अब कोई रैंडम चीज की हम बात करें तो उसका भी ग्राफ हो सकता है। देखो x अगेंस्ट t है। अब बाइक तो चलाते होंगे, नहीं सर हम तो कार चला रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो कैसे बोलो ना चलाओगे। तो देखो कार चलाओगे तो कार में उसकी पोजीशन कैसे वेरी करती है, तो समझो कि t इक्वल टू 0 टाइम पर आपने कार स्टार्ट की, तो उसके बाद क्या होगा कि आप फर्स्ट गियर में डालोगे, सेकंड में डालोगे, थर्ड में डालोगे, फोर्थ में डालोगे, तो उस तरीके से इसकी स्पीड पोजीशन क्या होगी बढ़ती जाएगी। इनिशियली आप देखो तो कार फर्स्ट गियर में होगी तो धीरे चलती है, तो उसकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज होगी। बट जैसे जैसे आप गियर बढ़ाते जाओगे क्या होगा कि उसकी पोजीशन जल्दी जल्दी बढ़ती जाती है। तो देखो कि ग्राफ में क्या होगा, इस तरीके से वेरिएशन आता जाता है। तो ये अलग अलग चीजों के अलग अलग ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, ये एक सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पर A है और B है, पॉइंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सेंटर में से इसकी रेडियस लेते हैं R, ठीक है। तो होता क्या है कि हमको यहाँ पर पाथ लेंथ या आप उसको डिस्टेंस भी बोलते थे, याद हो तो, डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये रेशियो आपको फाइंड करना है इसके लिए। तो होगा क्या कि A से B पर कोई पर्सन जाता है, ठीक है, तो उसका A से B ये सर्कुलर कट है, उस पर से कोई पर्सन जाता है तो उसका पाथ लेंथ क्या हो जाएगा। देखो ये अगर पूरा करके आ जाता है तो क्या हो जाता है कि 2πr हो जाता है। बट अभी इसने हाफ सर्कल ही कंप्लीट किया है तो वो क्या हो जाएगा ओनली πr जितना। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बच्चों कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ही आएगा। तो वो कैसे मेजर करें, तो देखो ये रेडियस r है तो ये भी रेडियस r होगी, तो ये पूरा हाफ सर्कल, ये यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल है, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस बनेगी सेंटर से। तो एक्चुअली A से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 तो आपका आंसर क्या होगा, आर कैंसिल, तो आंसर आएगा π/2। ये आपका आंसर होगा। सो आई होप कि आपका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो बात करेंगे वो वेलोसिटी और स्पीड, ये दोनों के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो समझो कि वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड, पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने पहले क्या पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होगा कि वो अपने पोजीशन चेंज करता है। तो वो जो अपने पोजीशन चेंज करता है वो कितने रेट से करता है वो मेजर करता है वेलोसिटी या स्पीड। तो दोनों सेम है नहीं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है वो भी देखते हैं। बट ये वेलोसिटी या स्पीड क्या है, तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो कितने रेट से वो मोशन कर रहा है, मतलब कितने टाइम में उसका कितना पोजीशन चेंज हो रहा है, वो हमको मिलेगा वेलोसिटी या स्पीड से। अब देखो तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है वेक्टर और स्पीड होती है स्केलर, ठीक है। बट दोनों का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी यूनिट मीटर पर सेकंड, ये हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होगा।
अब डिफरेंस क्या होगा वेलोसिटी और स्पीड में, तो ये वेक्टर है और ये स्केलर है। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है उसके भी दो टाइप आएंगे और स्पीड के भी दो टाइप आएंगे। एक आएगा एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी, फिर आएगा एवरेज स्पीड, फिर आएगा इंस्टेंटेनियस, क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इधर भी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी के दो टाइप हो जाएंगे। अब इसमें से हम अब जो देखेंगे वो है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो आज हम अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो अब ये मैं मिटा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी, अब देखो बच्चों, वेलोसिटी की बात की हमने, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पता ही होगा आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक लाइन ले ले रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, तो इधर आएगा 1 2 3 4, इधर क्या आएगा -1 -2। तो समझो ये डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो क्या होता है कि उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और ये डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो उसे नेगेटिव कंसीडर करते हो। अब देखो हम यहाँ पर लीनियर मोशन की ही बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उसमें दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो वही दो चीज है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये वाली क्या हो जाएगी, ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव होगी। अब देखो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो सपोज कोई पर्सन t = 0 टाइम पर 0 पर है और t = 3 सेकंड पर 3 पर पहुंच गए, तो अब समझो इसकी x = 0 और x = 3। अब यहाँ पर होगा क्या, ये इसकी पोजीशन बता रहा है x, तो t = 0 t = 3। तो एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन इसकी हो गई 3 माइनस ये 0। अब देखो फाइनल टाइम कितना है 3 सेकंड माइनस इनिशियल 0, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1। बट ये चीज यहाँ पर क्या होती है, आप देखो तो हमने यहाँ पर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। अब हम अगर यहाँ पर वेलोसिटी की जगह स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर जो पोजीशन आती है ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ही तो वेक्टर था, डिस्टेंस या पाथ लेंथ तो स्केलर था, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हमको इस तरीके से मिल गए। ये तो सिंपल केस था, अब हम इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। अब सपोज कोई पर्सन t = 0 से t = 3 टाइम पर यहाँ पर गया, ठीक है, फिर ये इसने यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट टाइम में गया, फिर वहां से वो रिटर्न
1 पर आ गया, ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तब वो 1 पर आ जाता है कितने टाइम में, t इक्वल टू 2 सेकंड में। अब ये केस में क्या हो जाएगा, ये केस में आप देखो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक गया तो 1, सॉरी यहां से यहां पर गया और फिर रिटर्न हो गया है 1 पर, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई 1 माइनस 0 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अब डिवाइड बाय तो फाइनल टाइम आएगा, तो फाइनल टाइम कितना हो रहा है, तो फाइनल टाइम अब 3 नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करके 3 सेकंड में गया, फिर अगेन 2 सेकंड तक उसने ट्रैवलिंग की, तो फाइनल टाइम अब क्या हो जाएगा 5 माइनस 0। तो इस केस में क्या आ जाएगा 1/5 आता है ना वेलोसिटी। तो अब देखो आप कि यहाँ पर क्या होता जाता है कि जो वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है कि हमको पहले केस में हमने देखा तो डायरेक्शन की कोई झंझट नहीं थी, पर दूसरे केस में क्या था, यहाँ से यहाँ गया फिर इधर आया तो डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ा, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो गया। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ना हो उसी के लिए नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज स्पीड। उसमें क्या है टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसमें होगा क्या कि हमको टोटल पाथ लेंथ ले लेना है डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आप देखो यहाँ से इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 0 से 3 तक और फिर 3 से 1 तक, ठीक है। तो ये मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ। तो होता क्या है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 3, बस यहाँ से यहाँ तक का, तो वो कितना हो गया 2 डिवाइड बाय क्या करना है टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का 3 प्लस यहाँ से यहाँ तक का 2, तो ये क्या हो जाएगा 5/5 सो 1। सो अब एक चीज देखो आपने यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने क्या किया है कि 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर वहां से वो रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न होते वक्त उसने क्या किया 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर अगेन 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर लिया। तो आप देखो कि उसकी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था वो क्या हो रहा है 1 सेकंड पर 1 मीटर था, तो वो वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना, इसका यूनिट 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1/5 आ रहा है, समझ लो। तो आप प्रैक्टिकली चीज को कंपेयर करो कैलकुलेशन के साथ, तो होता क्या है कि 1 मीटर पर सॉरी 1 सेकंड पर 1 मीटर को ट्रैवल कर रहा है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी नहीं आ रही है वो, इसीलिए नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी दैट इज कॉल्ड स्पीड। और वो स्पीड क्या बताती है एग्जैक्ट वैल्यू बता रही है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर से यहाँ पर जा रहा है तो क्या हो रहा है 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो ये देखो आप 1 सेकंड पर 1 मीटर बताया। जबकि वेलोसिटी में क्या होगा कि डायरेक्शन कंसीडर करनी होगी, तो क्या था कि सेम लाइन में जा रहा था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हो रहा है, अब देखो पहले हमने 0 से 3 पर कंसीडर किया था 1 मीटर पर 1 सेकंड आंसर आ रहा था, बट जैसे ही डायरेक्शन चेंज करके उसकी पोजीशन चेंज हुई तो क्या आंसर देखो 1 मीटर पर 1 सेकंड नहीं आया, इसीलिए स्पीड की जरूरत पड़ी। अब दोनों का यूनिट तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर स्पीड में क्या होगा कि हम पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर रहे हैं। पाथ लेंथ कैसा था स्केलर था, तो ये क्वांटिटी स्केलर बनेगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो ये क्वांटिटी वेक्टर बनेगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के ऊपर से हम एक एग्जांपल करेंगे अब आपका बुक का ही।
बुक में देखो आपको ये कोई एक लाइन दी गई है, ठीक है। ये लाइन आपको एक्चुअली आप एग्जांपल बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा 0 से स्टार्ट करके 0 को लिखा है और P पे 360 है। फिर क्या होता है कि P से Q पर आता है तो Q यहाँ पर है और वो 240 पर है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक 18 सेकंड में जाता है और दूसरा चीज दिया है कि P से Q यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में रिटर्न हो रहा है। तो ये केस में हमको जो फाइंड करना है वो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। किसके लिए? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, बट हमारे पास दो केस हो जाएंगे। एक केस हो जाएगा O to P, मतलब पहला वाला सीधा यहाँ से यहाँ तक गया वो केस, और दूसरा क्या हो जाएगा O to P एंड बैक Q। तो हमारे पास ये केस हो गए हैं, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इधर हम करेंगे एवरेज स्पीड। अब आप देखो कि पहले केस की हम बात करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब आप देखो फाइनल पोजीशन पहले केस में O से P पर जा रहा है, ये O है ये P है, तो O से P पर जा रहा है तो फाइनल पोजीशन उसकी हो गई 360 माइनस इनिशियल पोजीशन थी 0 डिवाइड बाय क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लगा 18 सेकंड माइनस क्या होगा 0 टाइम। तो ये आंसर कैसा आ रहा है 20, बट पॉजिटिव बताना पड़ेगा बिकॉज वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब सेम थिंग एवरेज स्पीड की हम बात करते हैं तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आप देखो तो यहाँ पर टोटल पाथ लेंथ पे क्या होगा, वो भी सेम रहेगा, 0 से 360 पर पहुंच रहा है तो 360 ही रहेगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना रहेगा 18 ही, तो ये डिवाइड बाय 18, तो आंसर क्या हो जाएगा 20 ही आएगा। अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा तो आगे मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया उसमें भी सेम ही था, 0 से 3 पर पहुंच रहे थे तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम आ रही। अब हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं तो दूसरे केस में वेलोसिटी क्या बनेगी हमारे लिए, तो दूसरे केस में फाइनल पोजीशन क्या हो रही है 0 से 240 फाइनल पोजीशन हो रही है, समझो। दूसरे केस में क्या है O से P पर और वहां से बैक टू Q हो रहा है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई Q, तो Q फाइनल पोजीशन 240 माइनस इनिशियल तो 0 ही थी तो 240 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 18 फिर ये 6 तो आंसर होगा 24। सो ये क्या आएगा 10 पॉजिटिव, 24 माइनस 0, ठीक है। अब सेम थिंग हम इधर स्पीड के लिए करेंगे बी केस में। तो बी केस में आप देखो तो होता क्या है कि हमारा टोटल पॉइंट क्या हो जाता है, पहले क्या गया O से P गया फिर P से Q गया, ठीक है, और टाइम क्या हो जाएगा O से P का 18 प्लस यहाँ पर भी वही था बट मैंने डायरेक्ट लिखा है O से P का कितना टाइम हुआ 18 फिर P से Q का 6 हुआ तो प्लस 6। अब आप देखो O से P 360 डिस्टेंस है फिर P से Q, तो अब देखो P से Q का डिफरेंस क्या होगा 120 होगा, ये डिस्टेंस 120 होगा, ठीक है।
तो प्लस 120 डिवाइड बाय 24। सो अब देखो आप आंसर, ये 360 प्लस 120 480 डिवाइड बाय 24, सो आंसर विल बी 20। सो आपने देखा था पिछला मैंने न्यूमेरिकल करवाया उसमें भी ऐसा ही था। क्या था कि 0 से 3 पर गया तो वो 3 था, फिर 3 से 5 पर आया, सॉरी 3 से 1 पर आया था, पिछले की बात कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा था कि जो वेलोसिटी थी वो कम हो रही थी, बट स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी गलती क्या हो जाएगी, सब पता है आपको। यहाँ पर मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड है ना। ये बच्चों फिजिक्स है, यूनिट नहीं लिखोगे ना तो कट जाएगा मार्क्स, है ना। तो याद रखना ये न्यूमेरिकल। और आई होप कि आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज तो पढ़ लिया ना, हाँ पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वो क्या होती है देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो में हमने जो देखा वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में था। एक हिंट दे रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी बड़े डिस्टेंस के लिए, बड़े टाइम इंटरवल के लिए हो रही थी, इंस्टेंटेनियस में इंटरवल समझ लो एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, स्टडी करते रहो। बाय बाय।